में भी इस चुनाव के अंदर, जैसा कि मेरे से पूर्व चेतन डूडी जी, छोटे भाई और इंदिरा बावरी जी ने जो बात आपको बताई, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। और जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उसके साथी लोग कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अगर 400 पार हो गया तो आरक्षण तो खत्म कर ही देंगे, ये वोट भी बंद करा देंगे। 25-30-50 साल वोट भी नहीं होगा देश के अंदर, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। इसलिए आप लोगों को यह तय करना है कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है और इंडिया कांग्रेस आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार जो आपके सामने खड़ा है, इन दोनों में से किससे मजबूती से इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके लिए लड़ाई लड़ी। जब देश का किसान संकट में था तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर अगर देश का एकमात्र सांसद आया, उत्तरी भारत का एकमात्र सांसद आया, वो नागौर का सांसद था, वो चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन आपके सम्मान के अंदर 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, सत्ता को ठोकर मारी। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया, डीडवाना क्षेत्र के किसान के बेटों ने हमेशा देश की सेवा के अंदर सादत दी और हमेशा आगे की भूमिका निभाई। और डीडवाना के अंदर सब ज्यादा फौजी थे पुराने जमाने के अंदर, अब तो सब जगह आर्मी के अंदर बच्चे आने लगे। अग्निवीर योजना लाके किसान के बेटों के साथ जो अन्याय किया, उस मामले में लड़ाई अगर देश में किसी एमपी ने लड़ी तो नागौर के सांसद ने संघर्ष किया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने आधे बच्चों को लेने की बात करी कि आधों को रखेंगे, आधों को वापस भेजेंगे। 25% का राइडर हटा के 50 किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने जीता के भेजा तो अग्निवीर योजना को खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती लेने हम के चालू करेंगे। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए टकटकी लगा के देख रही थी तो वहां ज्योति मिर्जा नहीं गई थी, वो हरियाणा की थी पहलवान सारी की सारी। वहां देश का एकमात्र सांसद जो आपका सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उन बेटियों की इज्जत की रखवाली करने, उनका सम्मान बचाने और उस बाहुबली से टक्कर लेने के लिए दिल्ली गया था, उनको न्याय दिलाया और बाहुबली का चालान कराया, उसका दिमाग ठीक किया। भाइयों, लोकसभा के अंदर हमेशा किसान कौम और जवानों का देश के किसी भी कोने के अंदर अन्याय अत्याचार हुआ, दलितों पर चाहे अत्याचार हुए, हमेशा मुझे आगे की पंक्ति में, नहीं पढ़ूंगा मैं, चिंता मत करो, आगे की पंक्ति में, अरे नहीं पढ़ूंगा सर, आगे की पंक्ति में मैं खड़ा मिला। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा तो बजरी माफिया का आतंक था। मेरा किसी झगड़ा व्यक्तिगत नहीं है, सस्ती बजरी को लेके बजरी माफिया को टाइट किया और बजरी माफिया भाग गया, ईडी की रेड पड़ी, ताला लगा। और उसी बजरी माफिया के साथ ज्योति मिर्जा बड़ी गाड़ी के अंदर टाटा बाय बाय करके वोट मांग रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं हनुमान बेनीवाल कौन है और ज्योति मिर्जा के अंदर अंतर क्या, ये आपको तय करना है। प्रदेश के अंदर चाहे संविदा कर्मियों का मामला हो, अभी छोटे भाई जो वहाँ इसके अंदर बैठे हैं शहीद स्मारक पे, नहीं सारे जितने संविदा कर्मी हैं, और आपके जो चेतन जी की सरकार में लगे थे ये राजीव युवा में, उनके भी जाके आया था मैं, उनकी भी मांग उठा रहा हूँ। प्रदेश के जवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, कर्ज मुक्त किसान, अगर इस आंदोलन को देश में हवा दी तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों से देश की सियासत में भूचाल आ गया और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। वो दिन दूर नहीं जब देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, टोल मुक्त राजस्थान की बात अगर किसी पार्टी ने करी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी, समय कम है और आप सबको मेरी मदद करनी है। चेतन जी और हम सुबह से टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कहीं आप ट्रैक्टर लाते हो, कहीं घोड़ा लाते हो, घोड़ी, ऊंट, बग्गी। अब ज्योति जी तो क्या ज्यादा मीटिंग इसलिए कर लेती, मिलता तो कोई है नहीं, बाय 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 बाय। मेरे को किसी ने कहा कि साहब ज्योति मीटिंग है ज्यादा कर रही है, मैंने कहा ज्यादा क्या कर रही है, मैं तो कर लो जरूर, 10-20-50 गाड़ियां लेके घूम रहे हो, खुद की गाड़ी में लोग जाते हैं और सामने बैठ जाते हैं और नाश्ता लेके जाते हैं वहां से, और सामने उनको गाड़ियों निकाल के नाश्ता कराते हैं और भाषण देते हैं और ताली बजाए और चल दिए। लोगों की तो लोग तो आ नहीं रहे भाई, भाई ताली नाश्ता करे बैठे भाई, ठाके रह के गाड़ियां। हाँ सुनो हमारी बात तो सुनो, 1 मिनट रुको। तो बोले साहब ज्योति जी बहुत फुर्ती काम कर रहा है, तो मैं क्यों काम करे क्यों कोने भाई, मिले कोई है को नहीं।
गाड़ी उतरिया बह गया। मैं क्यों मैंने सुबह रवाना कर दो, मैं लखनऊ जाता हूँ रात तक गाड़ी में। उतरियो रुकियो उतरियो रुकियो ओ आई लखनऊ। तो खाली 200 किलोमीटर तो फिरना है। उनको टिकट भी महीना भर पहले मिल गया। और मैं आपके साथ बीच जाता हूँ, एक एक डेढ़ घंटा तो थे खांचतान करो, फोटो हुआ खींचाना, एक करना बे करना, जिते एक अन खांचे एक अन खांचे है। हाँ टाबरी खांचे तो अब छोड़ो तो सही। तो ज्योति तो खेच तो लो खेचा होगा ना तो क्या ही बैठा हो ध्यान मन थारे। तो अब ये है कि आपको मेरी मदद करनी है। चुनाव आप सब लड़ रहे हो, ये चुनाव है मोदी अमित शाह को खुली चुनौती है। वो कह रहे हनुमान को नहीं आने देंगे और ये सब आप लोग कह रहे हो हनुमान को भेजेंगे। अब झगड़ा हो गया नागौर की जनता के मान सम्मान स्वाभिमान का और मोदी अमित शाह के घमंड, ज्योति का पैसा और ये जो सारा पूंजीपति वर्सेज गरीब की लड़ाई। तो ये तय नागौर के लोग करेंगे कि लोकसभा में कौन जाएगा। और ये तो पर्यटक है, 5 साल बाद आती है चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। इसलिए इसको फ्री करो या नए नेता तैयार करो। आप लोग अपने कम से कम नए बच्चे होंगे तो थे ओड़बा शाबाश दे उसमें सुन तो ले मैं नाड़ो कटे। हाल तो मोबाइल नंबर कोई नहीं कौन मिले अभी का। खूब कोशिश कर ली कांग्रेस के विधायकों ने सांसदों ने कि साहब आपका पर्सनल नंबर दो, कि आपको क्या करना, मेरे नौकर का नंबर है ना उससे बात कर लो। देवे ही कौन नंबर। कल मैं एक एमएलए साहब ने पूछी, मैं क्यों नंबर देवे ही कौन है। मैं क्यों कौन लिया, अरे लेवा कहीं देवेदन लेवा मेरा नंबर तो देश में हर व्यक्ति के पास है, विदेश में एक ही नंबर है। तो एक नंबर तो कोशिश तो करता हूँ फोन उठाने की, सारे नहीं उठा पाता हूँ, बच्चे मैसेज भेजते हैं कई बार कर पहले उठाना पड़ा, बता कहीं बात जरूरी। हाँ साहब ये बात है। तो भाइयों इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, पिछली बार से ज़्यादा पूरी पंचायत के अंदर सब लोग फैल जाओ। जो जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब की ज्योति एक कहावत हो रहा है अपने मारवाड़ी में कि बाया पीर में ज़्यादा ठीक होने लगे कि भाई पीर में ज़्यादा फिरे ना जो कि भाई साथ रहा हूँ झगड़ो कराइए कोई दूजो मामलो है। तो इन भेजो साथ रहे और भाई ने भेजो दिल्ली, ताकि आपका सम्मान बना रहे।